नमस्ते दोस्तों एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के लेक्चर में हम एम्प्लॉय स्टॉक परचेज स्कीम से रिवाइज करेंगे। लेट्स स्टार्ट द रिवीजन। अंडर दिस स्कीम द कंपनी ऑफर्स इक्विटी शेयर्स टू इट्स एम्प्लॉयज एट अ डिस्काउंटेड प्राइस विच दे कैन बाय एट अ फ्यूचर डेट। एम्प्लॉय स्टॉक परचेज स्कीम में कंपनी अपने एम्प्लॉयज को डिस्काउंटेड प्राइस पे इक्विटी शेयर्स ऑफर करती है जो कि सब्सक्राइब कर सकते हैं फ्यूचर डेट में। द कंपनी डिडक्ट्स अ सर्टेन अमाउंट फ्रॉम द सैलरी ऑफ द एम्प्लॉय टूवर्ड्स द पेमेंट ऑफ द शेयर्स। शेयर्स के पेमेंट के लिए कंपनी एम्प्लॉय की जो सैलरी है उसका सर्टेन अमाउंट डिडक्ट करती है। प्रोविजंस द कंपनी मस्ट फुलफिल द फॉलोइंग प्रोविजंस। पॉइंट नंबर ए, डिफरेंट नंबर ऑफ शेयर्स कैन बी ऑफर्ड टू डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ एम्प्लॉयज़। डिफरेंट कैटेगरीज के एम्प्लॉयज़ को डिफरेंट नंबर ऑफ शेयर्स कंपनी ऑफर कर सकती है। बी पॉइंट, शेयर्स इशूड थ्रू ESPS शुड बी इमीडिएटली लिस्टेड। जो शेयर्स ESPS के थ्रू इशू किए है कंपनी ने वो इमीडिएटली लिस्ट होने चाहिए ऑन द स्टॉक एक्सचेंज। पॉइंट नंबर सी, ESPS शेयर्स विल हैव अ मिनिमम 1 year लॉक इन पीरियड फ्रॉम द डेट ऑफ अलॉटमेंट इफ़ ESPS इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ पब्लिक इशू। ESPS के जो शेयर्स इशू किए है कंपनी ने उनका मिनिमम 1 साल का लॉक इन पीरियड होगा अलॉटमेंट से, अगर ESPS पब्लिक इशू का पार्ट नहीं है। पॉइंट नंबर डी, कंपनी हैज़ टू फुलफिल द प्रोविजंस ऑफ सेबी शेयर बेस्ड एम्प्लॉय बेनिफिट्स रेगुलेशंस 2014। कंपनी को सेबी शेयर बेस्ड एम्प्लॉय बेनिफिट्स रेगुलेशंस के प्रोविजंस फॉलो करने होंगे। पॉइंट नंबर ई, कंपनी हैज़ टू गेट द अप्रूवल ऑफ द शेयर होल्डर्स थ्रू अ स्पेशल रेजोल्यूशन टू ऑफर ESPS। कंपनी को शेयर होल्डर्स का अप्रूवल लेना होगा स्पेशल रेजोल्यूशन के थ्रू। नेक्स्ट जो टॉपिक है आज का हमारा, स्टॉक एप्रिसिएशन राइट स्कीम। अंडर दिस स्कीम द एम्प्लॉयज आर गिवन अ राइट टू रिसीव एप्रिसिएशन इन द वैल्यू ऑफ स्पेसिफाइड नंबर ऑफ शेयर्स ऑफ द कंपनी एट अ फ्यूचर डेट। इस स्कीम के अंडर एम्प्लॉयज़ को एक राइट मिलता है, वो एप्रिसिएशन रिसीव कर सकते हैं अगर कंपनी के शेयर की प्राइस इंक्रीज होगी फ्यूचर डेट में। द कंपनी अलॉट्स स्पेसिफाइड अ नंबर ऑफ स्टॉक एप्रिसिएशन राइट यूनिट्स दैट आर लिंक्ड टू द वैल्यू ऑफ द कंपनीज शेयर्स। कंपनी स्टॉक एप्रिसिएशन राइट यूनिट्स ऑफर करती है जो यूनिट्स लिंक होते हैं कंपनी के शेयर के वैल्यू के बेस पे। On the relevant date, that is future date, the employee is paid the appreciation value in cash or through equity shares. Relevant date पे मतलब फ्यूचर डेट पे एम्प्लॉय को एप्रिसिएशन वैल्यू एक तो कैश में पे करेंगे, नहीं तो इक्विटी शेयर्स इशू करके। नेक्स्ट जो टॉपिक है आज का, स्वेट इक्विटी शेयर्स। देयर आर शेयर्स इशूड बाय ए कंपनी टू इट्स डायरेक्टर्स और एम्प्लॉयज एट ए डिस्काउंट और फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। कंपनी अपने शेयर्स ऑफर कर सकती है अपने डायरेक्टर्स को या एम्प्लॉयज़ को डिस्काउंटेड प्राइस में या तो कंसिडरेशन अदर देन कैश, मतलब कंपनी को कैश में कंसिडरेशन नहीं मिलेगा। फॉर एग्जांपल, एक कंपनी का एम्प्लॉई है जिसने कोई मेडिसिन बनाने का एक फार्मूला डेवलप किया है और कंपनी को वो फार्मूला चाहिए, तो कंपनी उस एम्प्लॉय को स्वेट इक्विटी शेयर्स इशू करती है और उसके बदले वो एम्प्लॉय कंपनी को उस मेडिसिन बनाने का फार्मूला यूज़ करने का राइट देता है। नेक्स्ट पॉइंट, इट इज़ इशूड इन द रिकग्निशन ऑफ देयर वैल्यूएबल कंट्रीब्यूशन टू द कंपनी विच हैज़ रिजल्टेड इन द इंक्रीज्ड प्रॉफिट। कंपनी अपने एम्प्लॉयज़ को उनके वैल्यूएबल कंट्रीब्यूशन के लिए स्वेट इक्विटी शेयर्स इशू करती है। स्वेट इक्विटी शेयर्स रैंक परी पासु विथ अदर इक्विटी शेयर्स। स्वेट इक्विटी शेयर्स जो होंगे वो इक्वल फुटिंग पे होंगे, मतलब ट्रीटेड एट पार विथ अदर इक्विटी शेयर्स। मतलब जो राइट्स नॉर्मल इक्विटी शेयर्स को मिलेंगे वही राइट्स स्वेट इक्विटी शेयर होल्डर्स को भी मिलेंगे। दीज शेयर्स हैव अ लॉक इन पीरियड ऑफ 3 years। इन शेयर्स का लॉक इन पीरियड होता है 3 साल का, मतलब 3 साल तक इक्विटी शेयर होल्डर्स जो है वो शेयर्स बेच नहीं सकते। अब हम क्विक रिवीजन करेंगे जो आज हमने पढ़ा। कंसेप्ट नंबर 1, एम्प्लॉय स्टॉक परचेज स्कीम। कंपनी अपने एम्प्लॉयज़ को इक्विटी शेयर्स इशू करती है एट अ डिस्काउंटेड प्राइस एंड उसके बदले एम्प्लॉय के सैलरी का सर्टन अमाउंट डिडक्ट कर ली जाती है फॉर द पेमेंट ऑफ शेयर्स। ESPS के लिए कंपनी को स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना होता है
वो शेयर्स इमीडिएटली स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट होंगे एंड उनका लॉक इन पीरियड होगा 1 साल का। देन नेक्स्ट कंसेप्ट जो हमने देखी, स्टॉक एप्रिसिएशन राइट स्कीम। इसका मैंने एक अच्छा एग्जांपल दिया है आपको, उसके थ्रू हम समझेंगे कि ये कंसेप्ट एक्चुअली वर्क कैसे करती है। फॉर एग्जांपल, कंपनी के शेयर की जो वैल्यू है ऑन 1 अप्रैल 2024 वो 1000 रुपीज़ थी। कंपनी ने अपने एम्प्लॉयज़ को स्टॉक एप्रिसिएशन राइट्स इशू किए और डेट ऑफ एक्सरसाइज जो थी ऑप्शन की वो 1 दिसंबर 2024 थी। उस टाइम पे कंपनी के शेयर की वैल्यू थी 2000 रुपीज़। मतलब 1 अप्रैल 2024 को 1000 रुपीज़ वैल्यू थी शेयर की, 1 दिसंबर 2024 को 2000 रुपीज़ थी वैल्यू। तो डिफरेंस जो है उसको हम बोलते हैं एप्रिसिएशन। तो एप्रिसिएशन कितना है, 1000 रुपीज़ का, 2000 माइनस 1000, तो वो 1000 रुपीज़ एक तो कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को कैश में पे करेगी, नहीं तो इक्विटी शेयर्स इशू करके। सो आज के लेक्चर में बस इतना ही। अभी हम कल प्राइवेट प्लेसमेंट रिवाइज करेंगे। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। टाटा बाय बाय।